ऑल राइट वी। तो भाई देखो, मैं जानता हूँ मैं काफ़ी लेट हो गया। 4 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो ड्रॉप नहीं करी। इसकी वजह है मेरी बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो यार मेरी डेट शीट आ गई है और 20 फरवरी को मेरा पहला पेपर है। तो भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। तो आज हम अपलोड करेंगे चेंसो मैन का एपिसोड 3। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं चेंसो मैन का एपिसोड 3 काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। ये मुझे पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था। इवन मुझे ये सीज़न 1 ही ख़त्म कर देना चाहिए था, बट मैं बहुत लेट हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो हम सबसे पहले चेंसो मैन को ही ख़त्म करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में पावर ने एक डेविल को मार दिया होता है, तो यहाँ पर बहुत गंदगी हो गई होती है और यहाँ पर सभी की सभी डेविल हंटर्स के एजेंट्स यहाँ पर साफ सफाई करने आ जाते हैं। मिस माकीमा पावर और डेंजी को समझाती हैं किसी सिविल हंटर के डेविल को मारना ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ बिजनेस होता है। आमतौर पर तो मिस के लिए अरेस्ट भी हो सकती थी। माकीमा यहाँ पर पावर से कहती है कि तुम्हें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए, और माकीमा डेंजी से कहती है कि तुम्हें पावर का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर माकीमा कहती है कि फील्ड बनने से पहले पावर एक ब्लड हंटर डेविल थी और उसे लड़ाई के बीच में ब्लड इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और माकीमा यहाँ पर बताती है कि पावर शायद डेविल हंटर बनने के लायक नहीं है। पावर यहाँ पर कहती है कि इस इंसान ने मुझे उसे मारने के लिए कहा था, और डेंजी यहाँ पर कहता है कि तुमने उसे अपनी मर्जी से मारा था, तो अपना इल्जाम मेरे ऊपर मत डालो। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। माकीमा यहाँ पर कहती है क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे, और वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये काम किसने करा, मुझे बस तुम दोनों से अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकती हो पावर। तो पावर कहती है कि जरूर। इस सीन में पावर और डेंजी यहाँ पर जूस पीने आते हैं। तो यहाँ पर पावर के पास एक कैट आती है और पावर कहती है कि मुझे इंसानों से नफरत है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो इंसान है, बल्कि मुझे डेविल से भी नफरत है, क्योंकि एक डेविल ने मेरी कैट मियावी को ले लिया था। और यहाँ पर वो कहती कि मैं मियावी को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भले ही मुझे पता नहीं कि वो मर गई है जिंदा है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी और मैं उसे वापस लाने के लिए इंसानों के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर डेंजी कहता है कि एक कैट क्या बकवास है, अगर तुम मुझे अपने भूख छूने दो तो शायद मैं तुम्हारे साथ डील कर। पावर यहाँ पर डेंजी से कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरी कैट मियावी को लाकर दो तो मैं तुम्हें अपने बूब छूने दूंगी। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पर डेंजी अलग ही जोश में आ जाता है और वो कहता है कि चलो उस डेविल को मारने। जी और पावर यहाँ पर ट्रेन से जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर पावर कहती है कि मुझे पता है उस डेविल ने मेरी मियावी को कहाँ पर रखा है, लेकिन दिक्कत ये है कि उससे सिर्फ तुम लड़ सकते हो, क्योंकि मैं उसके पास जाऊंगी तो मेरी मियावी को अपनी ढाल बना लेगा। और यहाँ पर डेंजी कहता है कि मेरे पास भी एक पेट डेविल था, उसका नाम पोजीता था, लेकिन वो मर चुका, लेकिन बट वो मेरे दिल में जिंदा है। तो यहाँ पर पावर कहती है कि वो मेरे दिल में जिंदा है, सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए होता है। और यहाँ पर डेंजी मन ही मन सोचता है कि शायद ही हमारी कभी बनेगी। सीन में हायाकावा माकीमा से पूछता है कि आपको डेंजी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, वो तो सिर्फ एक बच्चा है। तो माकीमा बताती है आमतौर पर देखा जाए तो एक कॉफी अगर डेविल हो तो उससे कोई नहीं डरेगा, क्योंकि वो एक कॉफी है, और अगर कोई कार डेविल हो तो उससे सब डरेंगे, क्योंकि वो सबको कुचल सकती है। ऐसे ही डेंजी एक चेनसो का डेविल है, मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। और यहाँ पर हायाकावा कहता है कि पता नहीं डेंजी का कोई मकसद है नहीं है, और यहाँ पर वो कहता है कि डेंजी का असली मकसद सिर्फ एक अच्छी सी जिंदगी जीना है। तो यहाँ पर माकीमा थोड़ी कंफ्यूज रहती है और वो कुछ कहती नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर डेंजी और पावर इस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब पावर और डेंजी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर डेंजी पावर से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्या वो तुम्हारी अब कैट को ढाल नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर पावर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या। तो डेंजी और पावर यहाँ पर 1 सेकंड के लिए ठहर जाते हैं और यहाँ पर डेंजी अटैक करने जाता है, लेकिन पावर उससे पहले ही डेंजी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। कहती कि तुम जितने दिखते हो उतने भी बेवकूफ नहीं हो। और भाई यहाँ पर डेंजी बेहोश हो जाता है। जब पावर डेंजी को उस घर में लेकर आती है तो यहाँ पर एक डेविल कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। तो यहाँ पर पावर कहती है कि शिकायत मत करो, उन लोगों ने अब जाकर मुझे यहाँ पर आने दिया है। और यहाँ पर पावर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक इंसान लेकर आई हूँ तुम्हारे वादे के मुताबिक। तो यहाँ पर वो डेविल डेंजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि काफ़ी दिनों बाद मुझे कोई इंसान खाने को मिलेगा। और जब वो डेंजी को उठाकर कहता है कि काफ़ी टाइम बाद मुझे कुछ खाने को मिलेगा, तो डेंजी यहाँ पर कहता है कि तुम जो भी हो मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता बेवकूफ़। और यहाँ पर वो डेविल डेंजी को दबाकर कहता है कि खाने को बोलना नहीं चाहिए। और जब वो डेंजी का खून पी लेता तो भाई यहाँ पर वो डेविल हील हो जाता है और हम देखते हैं डेविल बड़ा खतरनाक दिखता है और डेंजी यहाँ पर बेहोश पड़ा रहता है। और बैड डेविल से कहती है कि मैंने तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हें एक इंसान ला कर दिया, अब तुम मेरी मियाओं को छोड़ो। तो यहाँ पर वो डेविल कहता है कि तुमने मुझे एक गंदा खून पिलाया जिसकी वजह से मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया, तो मैं तुम्हें इसकी सज़ा देता हूँ। और वो यहाँ पर पावर की कैट खा लेता है और पावर को यहाँ पर बहुत अफसोस होता है और वो अपनी कैट के दिनों को याद करती है जब उसे वो पहली बार कैट मिली थी। पावर और वो कैट दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं और पावर यही देख के हैरान हो जाती है कि उसके सामने अभी तक वो कैट जिंदा कैसे है। और यहाँ पर पावर और वो कैट एक छत पर खड़े लेटे रहते हैं। तो पावर उससे कहती है कि मैं तुम्हें पता नहीं कैसे दोस्त बना बैठी हूँ। और यहाँ पर वो बैड डेविल आकर उस कैट को छीन लेता है और बोलता है डेविल मैं बहुत ही जख्मी हूँ और मुझे एक इंसान ला कर दो। और यहाँ पर पावर मजबूरन डेंजी के साथ वही गेम खेलती जो भी अब तक हमने देखा। और
यहाँ पर भाई पावर बहुत ही अफसोस कर रही होती क्योंकि उसकी कैट उससे छीन गई और उस बैड डेविल ने खा ली। पावर देंजी को कहती कि तुमने कहा था कि पोचीता अब नहीं रहा, शायद मैं अब तुम्हें समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। और यहाँ पर वो बैड डेविल पावर को उठा के निगल लेता और बैड डेविल यहाँ पर कहता है कि मेरा मुंह का स्वाद बहुत बिगड़ गया है, तो मुझे अब जाकर इंसान खाने पड़ेंगे मेरा मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए। और वो यहाँ से उड़ जाता और कहता है कि मैं डेजर्ट में एक प्रेग्नेंट वूमेन खाऊंगा। और जब भाई यहाँ पर वो उड़ ही रहा होता है कि देखता है कि डेंजी उसके पैरों में उसे जब डेंजी को वो बैड डेविल पकड़ लेता है तो डेंजी सोचता है कि जब एक बार मैं पोचीता को नहीं मिल पा रहा था, पोचीता मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा था और वो रोता हुआ इतना इंतज़ार कर रहा था कि जब मैं उसके साथ सोने लगा तो मैंने उसे हक कर लिया। तो डेंजी यहाँ पर सोचता है कि सोचो पावर को कैसा लगता होगा कि उसका पेट एक डेविल के पास है। तो यहाँ पर देंजी अपने आप को चेंसो में फिर से बदल लेता है और भाई देखते हैं यहाँ पर देंजी उस बैड डेविल का हाथ ही काट देता है। जब बैड डेविल और देंजी के बीच में फाइट हो रही होती है तो हम देखते हैं देंजी यहाँ पर उस बैड डेविल से पिट रहा होता है और यहाँ पर देंजी भाई वापस आ जाता है और बड़े गुस्से में कहता है कि मुझसे मेरे बूब्स दबाने का मौका कोई छीन नहीं सकता। और वो बैड डेविल भाई देंजी को देख के डर जाता है और देंजी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से आके उस बैड डेविल को मार देता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और देखो जितना मुझसे पॉसिबल होएगा मैं उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड डालकर अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उन्हें भी एनीमे वीब बना दो। तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।